एक गांव में नदी किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन कमला का पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए वो रोज छोटी बहन माया के घर काम करने जाती थी। माया की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय कमला जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन माया के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो, काम में लग जाओ। माफ करना बहन। मेरा मुन्ना रात भर रोता रहा पेट दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो। पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। कमला तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले माया के घर का आंगन बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पूछा करती है। वह एक एक कोना साफ करती है। फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर माया आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा, सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये ध्यान रखा है, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। कमला चुपचाप बैठकर चावल साफ करती है। फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि माया ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। कमला सोच रही थी, इन चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। माया, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद कमला घर जाने लगती है। माया उसे रोकती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल है। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। माया टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल थैली में डालकर कमला को थमा देती है। कमला ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में ये चावल भी उसके लिए कीमती है।